जी, आपकी जो अम्मी है फरीहा जी, वो एक बहुत क्लासिक एक्ट्रेस हैं। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट जब लेती हैं तो उनसे आके डिस्कस करती हैं, गाइडलाइंस लेती हैं उनसे? बहुत देर तक तो उनको ये यकीन भी नहीं था कि मैं एक्टिंग या राइटिंग की तरफ आऊँगी। जरासीम पूरे थे, लेकिन कभी उनसे जाके मैंने इजहार नहीं किया। आई थिंक इवन एज एन एक्टर और राइटर हम बहुत सेपरेट हैं। जैसे आज तक उन्होंने मेरे भी किसी किए हुए काम में एक्ट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो जो माँ बेटी का जो एक रिलेशनशिप है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि हम उससे डिस्कनेक्ट करके उसे प्रोफेशनली कोई अमली जामा आज तक नहीं पहना पाए। तो कभी मशवरा नहीं हुआ। हाँ, वो एक बात ज़रूर कहती हैं, वो कहती है कि तुम्हारा वक्त है, हीरोइनों के पास टाइम कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करो। और वो मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। तो बस मेरी बहस उनसे इस बात पे हमेशा होती है। किस बात पे डिसएग्री करती है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए? मैं थोड़ी मूडी हूँ, अपने मिजाज के मुताबिक काम करती हूँ। अच्छा। तो वो कहती हैं कि बस वक्त की बर्बादी है ये। वो कहती हैं हमसे पूछो, हम तो एक लाइन बोलने के लिए टीवी स्टेशन पे आए थे और हमने कितने रगड़े खाए। मगर वो क्योंकि उस वक्त अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुआ करती थी, सो मे बी वो एक उनकी डेरिवेशन आइडियोलॉजी की वहां से हो रही है। बिल्कुल। मगर किसी हद तक सही भी है कि इंसान को सिलेक्टिव भी होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि हर चीज में हाथ डाल के उसमें अपनी कदर जो है वो बहुत एक्सपोज हो जाती है। ओवर एक्सपोज, जो कि माशाल्लाह सारे ही हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का सोशल मीडिया भी साथ है, जो कि रील्स भी बनानी है आपने और तस्वीर भी खिंचानी है और हर तस्वीर में ऐसा भी लगना है। और एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि उसके बाद फिर उसके नीचे एक बहुत ही कोई तारीख साज और फलक शगाफ कैप्शन भी रखनी है, क्योंकि उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। जब इंसान खूबसूरत लगना तो एक बात है, इंटेलेक्चुअल लगना भी जरूरी है। हाँ, तो ये भी आप जानती हैं। तो वैसे कैसे अगर इंसान ने करनी हो तो कोई आपके पास कोई तरीका है इसमें इंडल्ज होने का? ये सोशल मीडिया की सारी चीजें आई थिंक एक बड़ी ऑनेस्ट सी और सिंपल सी बात है। जब एक एक्टर एक्टिंग असाइनमेंट ज्यादा नहीं करता और उसको लेके थोड़ा सिलेक्टिव होता है, तो आजकल पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया जो है, अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का भी सबसे बड़ा जरिया जो है, वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें उनको ऑब्वियसली ब्रांड्स की इंडोर्समेंट्स भी मिलती हैं, उनको कैंपेन्स भी मिलती हैं और आई थिंक वो उस पर मिंट करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो जो आपने कहा ना, ओवर एक्सपोज हो जाते हैं कि बाथरूम में जाते हुए भी सेल्फी लगा दी, अम्मी की गोद में जो है उनके पाँव को मसाज करते हुए भी सेल्फी लगा दी। और अपनी पूरी जिंदगी बस खोल के कमोड के ऊपर से बस सेल्फी नहीं लगाई, बाकी हर जगह से सेल्फी लगा दी। वो खतरनाक चीज। तो सेल्फी पुरानी हो गई है। अच्छा। अब अक्सर जो ऑडियंस में से बहुत से लोग एग्री करेंगे, यहाँ पे जो लोग आते हैं, तो अक्सर ख़ास तौर पे मर्द हजरात को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी, वो चलते चलते आपको कहते हैं मैम एक टिकटॉक तो बना ली। पीछे कांटे फिल्म का गाना चल रहा है संजय दत्त का, और आपकी शक्ल टिकटॉक पे आई है कि आप वॉक करते हुए जा रहे हैं और कोई साथ साथ आपके चल रहा है। वैसे ही बड़ा एक फैसिनेटिंग टिकटॉक के बारे में है। यहाँ पे मर्द हजरात कुछ ज़्यादा नहीं, और जो हैं वो टिकटॉक वाले लग नहीं रहे मुझे। मगर ये बड़ा होता है कि अक्सर आप देखते हैं पीछे वो अच्छे खासे बारिश किस्म के लोगों ने भी पीछे अजीब किस्म के गाने लगाए होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं। और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि उनको कोई बताए कि आप नहीं हैं अजय देवगन। सिर्फ वो उनके पुलिस वाली जो फिल्म थी उसका म्यूजिक लगा देने से नहीं बनेंगे आप। अच्छा, मुझे लगता है टिकटॉक ना आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी रेमेडी, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जितनी महंगाई, जितनी गुर्बत, जितनी अन्नी मचा दी है बिजली के बिलों ने, अगर इस अवाम के पास टिकटॉक नहीं होता डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसकी तरक्की के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ हायल थी बिफोर उन्होंने काम शुरू किया अपनी तरक्की पे, वो ये थी कि उनको कहा करते थे कि उनकी आवाम नशे में लगी हुई थी। और चेयरमैन माओ ने आके सबसे पहले वो नशा ही ख़त्म कराया और उनको कहा कि बेटे नशा और वक्ती हील होना छोड़िए, आए ज़रा काम पे लगते हैं। वाओ। तो ये भी एक एंगल है इस बारे में सोचने का। तो ऐसे हुक्मरान है यहाँ पे। मे भी हमें जो एक वक्ती नशा उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है कि हकीकत को आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। नशा क्या, आजकल तो मुल्क से बाहर निकलने की काविश में है लोग। आप वही ना, तो ये भी एक चीज होती है कि जो वक्ती हमारे यहाँ पे क्लचेस जिसे मैं कहूंगा आगे में है कि इस वक्त वक्ती खुशी मिल जाए किस चीज से कि मैंने तस्वीर लगाई और मुझे नीचे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, कल को बुरी तस्वीर हो, जब वो बुरे कमेंट्स आते हैं तो हमें उतना ही ज़हनी तौर पे वो असर कर रहे होते हैं कि ओ हो ये क्या हो गया। तो ये बहुत एक वक्ती किस्म की रेमेडीज हैं। इसके बजाय हमें जरा बड़े तरीके से इस मसले को सोचना भी चाहिए।